हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब भाइयों? आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज सबको हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज जन्माष्टमी है एंड सच में हमारे घर में ना आज कृपा हुई है। तो हुआ क्या था कि रात में ना मतलब भी मम्मी ने मुझे बताया कि रात में मतलब रात भी क्या सुबह ही हो रही थी, 8 बज रहे थे। तो मम्मी पापा सो रहे थे, अचानक से ना तो उनके रूम का जो फ़ैन है ना वो एकदम से गिर गया। बट लकीली किसी को मतलब चोट नहीं लगी, टचवुड। मम्मी यही बोल रही, मम्मी कह रही कि शुक्र है किसी को कुछ नहीं लगी। मम्मी को बस हल्का सा ना पर लग गया था उसका फ़ैन का। वो हम लोग तो खुद ही हैरान हो गए कि फ़ैन इतना बड़ा मतलब गिर कैसे गया अचानक से। मम्मी ये तो बहुत ही वो हो गया। हाँ, फैन आज गिर। जन्माष्टमी सबको मुबारकें हो। हाँ और आज कान्हा जी का जन्म होगा रात को 12 बजे। हाँ और कान्हा जी ने हमारे ऊपर, मेरे ऊपर तो इतनी कृपा करी हमारे ऊपर। हम हाँ। रात को सो रहे थे तो सुबह जैसे उठने का समय हुआ एकदम से ठां की आवाज आई। फैन गिर कैसे गया? हैरानी है अरे कितनी। एकदम से ठां की आवाज आई और देखो तो वो पंख मेरे इधर इस साइड जैसे ऊपर, मैं एकदम से डर गई। मैंने कहा ये क्या गिर गया। देखा हाँ तो पंख। और ये शुक्र है कान्हा जी की कि देखो इस शुभ दिन मेरा बचाव हो गया। हाँ। अगर मेरी कोई हड्डी पल्ली टूट जाती तो यहाँ तो पलस्तर भी नहीं चढ़ते। कान्हा जी बहुत बहुत शुक्राना, भगवान ने चमत्कार कर दिया कि मैं बच गई। वही शुक्र है पर लगा। मोटर तो कितनी हैवी होती है हाँ, मम्मी। वो बीच का वो लगता हाँ तो मेरी तो हड्डी टूट जाती। वो तो बहुत। और जब ऊपर से गिरता है ना तो और फोर्स आ जाता है। अरे मेरी शादी को कितने साल हो गया, ये मैं पहला चांस देख रही हूँ कि पंखा नीचे गिर गया। सही में वही मैंने तो खुद। शुक्र है, परी कई बार जिद करती है दादू मैं जहाँ सोऊंगी। अगर वो सोई होती बीच में, उसके सिर पे लग जाता या उसके, वो तो है पतली पतली, और उसको लग जाता तो भगवान कान्हा जी तेरा बहुत बहुत शुक्राना कि परी भी हमारे पास नहीं थी। नहीं तो वो बीच में सोती है। बीच में सही वो में। बीच में ही गिरा, वो जो गिरा ना हम्म बीच में गिरा। इस साइड मैं थी, इस साइड पापा थे। वो जो पंख था ना वो मेरे इधर पसली पे गिरा। हाँ। ये शुक्र है वो बीच वाला नहीं गिरा बीच मेरे वाला नहीं पसली गिरा। पे। वही तो वो बहुत हैवी होता है। कृष्ण भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमारे घर में मुसीबत आती आती टल गई। पापा को तो नहीं नहीं, लगी। उनको नहीं हुआ कुछ, हाँ मेरे ही लगी है जो लगी है। जो बचाव हो गया आपका भी बचाव हो बहुत। गया। हाँ वही ना, कान्हा जी का जन्मदिन है, लोग खुशियां मना रहे हैं और हमारे घर में परेशानी आ जाए तो फिर। पर कान्हा जी ने देखो कितनी कितनी लाज रख ली है। वो तो है ही। चलो बहुत बहुत थैंक यू कान्हा जी, बहुत बहुत थैंक यू, सही बहुत में। बहुत। अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने घर पे, पापा और काकू के यहाँ पे। सो आज आप लोगों को पता ही है कि 16 तारीख है। मम्मी का हम हमेशा हर महीने ही करते हैं। जो भी खाना होता है तो वो दान करते हैं। बट आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी बिकॉज बारिश भी आ रखी थी सुबह से। और रात को भी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, आए थे और सोने में भी लेट हो गए थे। तो पापा और ये जल्दी चले गए थे। तो पापा ने बोल दिया था कि हम कराएंगे तो तुम फिर आराम से तो अपना आ जाइए दोपहर में। तो बस अभी आई थी मैं और आपको बताया था सुबह सुबह मतलब मम्मी के साथ ऐसी सिचुएशन भी हो गई थी। तो मैं तो वही डर ही गई थी कि ऐसे एकदम से हो गया। तो बस अभी घर आई थी और काकू कह रहा है कि पाव भाजी बनी हुई है। तो मैं ब्रेकफास्ट तो करके नहीं आई थी गाइज, मैंने ना सिर्फ चाय रस खाए थे। तो चाय रस खा के मैं आ गई थी। तो अभी काकू ने बस पाव इसने सेक दिए और भाजी गर्म करके दिए, कह रहा है तू खा ले। है काकू? बढ़िया बनाया आंटी ने एकदम। और चल। आंटी ने खुद कह रही है कि मैंने पहली बार बनाया। अच्छा पहली बार बनाई है? पहली बार में इतना बढ़िया बना कर सकता है। हाँ तो बस ना आंटी हाथ में जादू हो गया। जादू है। चलो मैं भी खा के देखती हूँ गाइस। वैसे तो आंटी टेस्टी ही बनाती है, आंटी के हाथ का मैंने जो भी चीज़ें खाई है सब टेस्टी है। पाव भाजी पहली बार खा रही हूँ तो खाती हूँ। और आज फिर जन्माष्टमी भी है। वैसे तो गोपू को पापा ने नहला धुला के अच्छे से तो रेडी कर दिया है। और ये वाला ना नया आया हुआ था तो हमने ये ना लास्ट टाइम ही मैंने ना काकू को बोल दिया था
कि ये आया हुआ है ना, तो हम ये जन्माष्टमी वाले दिन ही निकालेंगे। दिखा बस। हाँ, और वही मैं देख रही थी। और गाइस देखिए बांसुरी कितनी प्यारी आ रखी है। और गाइस एक और ड्रेस ना अच्छी आ रखी है, वो मैंने कहा शाम को ना लोटस वाली ड्रेस आ रखी है, शाम को मैंने कहा गोपू को शाम को वो वाली ड्रेस पहना दूंगी। वैसे भी कपड़े चेंज करते ही है तो अच्छे से रेडी कर दूंगी। हमेशा वही मैं सोच रही थी, मैंने कहा हमेशा मम्मी और मैं दोनों मिलकर मतलब गोपू को रेडी करते थे, जन्माष्टमी का करते थे। तो वही है ना, अब मम्मी है नहीं। मैंने कहा मेन मेरा यहाँ आने का ना मकसद यही था कि गोपू है, गोपू को अच्छे से रेडी करना। हम वैसे तो ये कर लेते बट स्टिल शुरू से मैंने और मम्मी ने किया है, तो मम्मी तो है नहीं, तो मैंने कहा मैं तो हूँ, वरना मम्मी सोचेंगे कि मैं नहीं हूँ। तो पूजा ने गोपू को आज छोड़ दिया अकेले। मैं कहा नहीं, गोपू के लिए आज स्पेशली मैं आई हूँ। वैसे भी आज जन्माष्टमी है तो बस खाती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करके गोपू को करती हूँ रेडी। आया क्यों नहीं? कल क्यों नहीं आया? कल क्यों नहीं आई? कल वो सारे वहाँ चले गए थे ना। पहले हम लोगों का मूत्र का बना हुआ था, फिर वहाँ का बन गया मेले का। अच्छा, सही कर मूर्छन ले गया, बहुत जाम होता है दूर रात को। हाँ, तो यही तो सब हुआ कि बहुत जाम हो जाएगा, तो इसी वजह से नहीं गए। तो मैं फिर आज आ गई। वैसे अब क्या है, वो जाना है शिरडी, जाना है 22 को तो है ही। हाँ तो गाइज अब मुंह से तो निकल ही गया है। तो हम लोग जा रहे हैं 22 तारीख को, इसी 22 को ही हम लोग सब जा रहे हैं शिरडी। तो कंचन मासी की फैमिली है, राधिका सैंडी जीजू है, काव्या है, लता मासी है, मैं, पापा, मन्नू, हम लोग जा रहे हैं। और पापा की तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे टिकट बुक करवाई है, अभी 10-12 दिन पहले बुक करवाई है। तो हमने कहा पापा भी आप साथ चलो। तो अब 22 तारीख को है, तो अब मैंने कहा आज आया थी, तभी एक दिन के लिए आई हूँ। अब कल चली जाऊंगी बिकॉज टाइम रह ही नहीं गया है पापा, 22 का बिल्कुल नहीं रह गया। अब इसी महीने तो जाना है, वो भी आज आ गई। मेरे को लगा कि जन्माष्टमी तो आ जाऊँ मैं। तो ये हो गए ना सूट पापा ठीक? हाँ, तो पापा को ये मैं राखी पे दे गई थी सूट, ये वाला पापा ने भी ठीक कर दिया है। 1-2 और ले आई हूँ सूट में जो अनस्टिच आए हुए हैं, मैंने कहा वो भी स्टिच करवा लेती हूँ। एक ये ड्रेस भी है गाइज, ये वाली भी ना लूज थी, तो ये वाली ना मैंने कहा एयरपोर्ट पे ही पहनूंगी, आते वक्त पहनूंगी। देखती हूँ इसको भी ट्राई करके कैसी है। तो बस अब आए थे, चाय वाय पिए, अब जा रहे फिर पापा। रात को हो गया ना? अब रात को 10 बजे तक ठीक है। चलो जाओ फिर, आ जाओ ठीक है, जल्दी आ जाओ। बहुत दाढ़ी वाइट हो गई है आपकी, तो बहुत दाढ़ी वाइट हो गई है। दाढ़ी क्यों नहीं करवाई? कुछ नहीं होता, दाढ़ी करवा लेना ठीक है। ठीक है। कलर भी आपने करवाने, कलर भी देखो बाल वाइट आ गए सारे, सब कुछ कराऊंगा। हाँ ठीक है। गोपू जी हो चुके हैं रेडी एकदम। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है गोपू जी की पोशाक। और ये वाले ना हाथ वाले ये फैन था, जो भी इसे हम कहते हैं पंखा, तो मैंने ना इसे ये सिंहासन पे लगा दिया। नया सिंहासन है गोपू के लिए। और बांसुरी है, देखिए कितनी ज्यादा सुंदर बांसुरी है। तो छोटी वाली बांसुरी तो हमने गोपू को दे ही रखी है, ये थोड़ी बड़ी है तो मैंने ये ड्रेस के साथ ही रख दी है बांसुरी। और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे देखिए ये चश्मा, बैट बॉल है, बैट बॉल खेल सकते हैं, और मोजरी है, ये झुंझुना है, और क्या कहते हैं एलईडी टीवी है जिसमें कान्हा जी की फोटो बनी हुई है। मोबाइल ना मैं नया लेकर आऊंगी, क्योंकि मोबाइल अब हो चुका है गोपू का पुराना। मेरे को याद नहीं रहा था, वरना मैं मोबाइल जरूर लेके आती। बाकी पापा ने यहाँ पे सारा प्रसाद लगा ही रखा है, माखन मिश्री का है, ड्राई फ्रूट्स का है और फ्रूट्स का है। तो गोपू जी आज बहुत बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। बाकी आप कमेंट्स में बताना गाइज आपको गोपू जी हमारे कैसे लग रहे हैं। गोपू की जो ड्रेस है ना, देखा होगा आपने, बहुत बहुत सुंदर लग रही है। ये वाली जो ड्रेस है ना, ये हमने मंगवाई है आनंद क्रिएशन से। तो एक ड्रेस आनंद क्रिएशन से मैंने, जब आपने देखा होगा शिवरात्रि थी, तो गोपू को हमने शिवरात्रि वाला वो आउटफिट पहनाया हुआ था, पोशाक पहनाई हुई थी। तो एक ड्रेस मैंने ये वाली मंगवाई थी और ये मुझे बहुत बहुत सुंदर लगी थी। तो मैंने कहा था जन्माष्टमी वाले दिन ही गोपू को पहनाएंगे। तो अगर आपको किसी को भी ऑर्डर करने हो अपने लड्डू गोपाल के लिए, आपको कुछ भी ड्रेसेस, पोशाक, कुछ भी आपको ऑर्डर करना हो, तो नंबर यहाँ पे मैंने दे रखा है। और इस पोशाक का भी प्राइस वगैरह, या आपको सेम ऐसी पोशाक अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी साइज में आपको ऑर्डर करनी हो, तो आप इनकी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप चेक कर सकते हैं। न्यू पोशाक भी है और यहाँ पे नंबर तो मैंने मेंशन कर ही रखा है, जरूर आप ऑर्डर कीजिए। और बाकी हमें कमेंट्स में बताना आपको गोपू जी आज हमारे कैसे लगे हैं। कर रही हूँ डिनर गाइस। तो आज आंटी ने बनाई है मटर पनीर की सब्जी, तो मैंने एक ही रोटी ली है। बस पता नहीं मेरा बहुत ज़्यादा हैवी हो रखा था, मेरा भी खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था, तो मैंने साथ में ले लिया खीर भी बनवाई है आज पापा ने। तो बस ये है डिनर करते हैं।
बज चुके हैं 12, तो 12 बजे गोपू जी को लगा रहे हैं भोग। तो मिठाई का ही भोग लगाते हैं। तो काकू ये पिस्ता वाली बर्फी लाया हुआ था गोपू के लिए, तो इसका लगा देते भोग। हैप्पी बर्थडे गोपू, हैप्पी जन्माष्टमी। अब गोपू की ना ड्रेस भी चेंज कर देते हैं। तो एक न्यू ड्रेस लेकर आए हुए थे रात के लिए, तो मैंने कहा यही गोपू को पहना देते हैं। और क्योंकि ऑब्वियसली चाहे बर्थडे भी है तो सोना तो है, इतनी हैवी ड्रेस पे तो नहीं सो सकते। तो ये कॉटन की मैं ये हल्की सी ड्रेस है ये, तो ये कंफर्टेबल शादी रहेगी। में भी जाते हैं, घर आके तो आखिर वही पहनते हैं जो रोज पहनता है ये बंदा। पग भी है, बट पग तो ऑब्वियसली अभी नहीं पहनाएंगे। ड्रेस भी एकदम हल्की है, कॉटन की है। हाँ, और ये लाए हम सब कुछ नया है गोपू के लिए, बट थोड़ी डेकोरेशन वगैरह हमने इस बार नहीं करी है। ठीक है, बाकी गोपू को तो अच्छे से रेडी कर दिया, और ये रात के लिए भी गोपू के लिए ये सब कुछ हम नया लेकर आए हुए हैं। तो बस अब जल्दी से करती हूँ गोपू के कपड़े चेंज, और ये गोपू को इस गद्दी में सुलाते हैं। गोपू के कर दिए हमने कपड़े चेंज कर दिए, और रात के लिए एकदम सही है, कॉटन वाली है पतली पतली सी। और ये गद्दा बिछा दिया है। बैठने में तो ये गद्दा ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा ही सॉफ्ट है, तो ये लेटने के लिए सही है। और ये देखिए ऐसी वाली इसके साथ की गद्दी आ के, तो इसे भी मैं उल्टा कर दूंगी क्योंकि इसके स्टोन्स ऑब्वियसली चुभ सकते हैं। तो गोपू को सुलाते हैं अब हम। राधे राधे गोपू। चद्दर कहाँ है काकू गोपू की? इसी के अंदर है, अंदर है। बाज में। ठीक है, सो जाओ गोपू, राधे राधे। तो काकू फिर सारा सामान उठा ले अब, हैं? ठीक है, उठा लेता हूँ भैया। तो बस गाइस, अब इसी के साथ हम करते हैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड। बाकी आप हमें बताना आपको कैसा लगा ये वाला ब्लॉग। तो मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।